Hello, hi, welcome to all in my class. Friend, डिस्कस करेंगे अबाउट एग्रीकल्चर, राइट? कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हमारा तरीका वही रहेगा. आप हमें समझ चुके हो और हम भी आपको समझ रहे हैं, पर आप जब तक कुछ अपना बताओगे नहीं तब तक नहीं समझ आएगा ना बेटू. ठीक, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दिया कीजिए. भारत की कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7. भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 48.9. भारत वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का क्षेत्र का योगदान 13.9. 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 50.5.0. भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3. देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से संबंधित उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान 11.76. वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 123.9 हेक्टेयर. प्रथम कृषि जनगणना कब आरंभ की गई? 1970 को. भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से किसकी धारिता वाले किसान को सम्मिलित किया जाता है 1 हेक्टेयर तक? भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? 65%. जनसंख्या के निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का आकार घटकर रह गया है 1.08 हेक्टेयर. लेट मी चेक साउंड एंड ऑल. एवरीथिंग इज ऑल राइट. 1.08 हेक्टेयर. किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति. भारत में जोतों का औसत आकार घटने का कारण उत्तराधिकार का नियम और आपका भूस्वामित्व की ललक. भारत की कृषि भूमि का कितना परसेंट सिंचित है? आधा. भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें. भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 47.7. भारत में कुल कृषि का कितना परसेंट भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? 52.3%. भारत का कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है. इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? 36%. भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों से सिंचित है? 36%. भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कुआं व नलकूप. भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. बृहत सिंचाई परियोजना के आधार पर वह कम से कम 10 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो. 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती है. लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? 2000 हेक्टेयर. भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना. सिंचाई विशेषताओं के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है? 113 हेक्टेयर. कमान क्षेत्र का विकास CADP भारत
भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। कमान क्षेत्र विकास CADP के अंतर्गत क्या शामिल होता है? अच्छा क्या जानेंगे? इसमें आंसर है उपयोग सभी यानी इसको यूज करना, ठीक है ना? कितने ये चीज़ें इनकी दिमाग में जो है उसको जान लो, नहीं तो फिर आप फाइंड आउट कर लोगे। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता। इसके कारणों में कौन सा असत्य है? सदुपयोग नहीं हो पाता, ठीक बोल रहा है। तो ये सारे सही हैं और ये असत्य पूछ रहा है। तो सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, सही बात है। जल के वितरण हेतु नालिकाओं का निर्माण एवं भूमि समतलीकरण पूर्ण नहीं होता। कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते। अधिकांशतया आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी प्रदान की? विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। कितने सिंचाई कमान वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। चलिए बेटा, एक मिनट, कितने क्वेश्चन तक था यहाँ? 29, राइट। 29 के बाद आपका आता है यहाँ 30। चलो आ जाओ। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्टर्न मानसून, केरला में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया है? मोटा अनाज। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों का उत्पादन घटा है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 में शुरू किया गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम दलहन में देखा गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ ये देख लो। मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई। 1966 में भारतीय कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? HYVP, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट करना क्या है इसका फुल फॉर्म। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, भारतीय कृषि में इनका क्या योगदान रहा? उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड हैं, याद रखो। प्रतिपादक कोई और है, भारत में कोई और है, वर्ल्ड लेवल पे कोई और है। वर्ल्ड लेवल पे कौन है? हमारे नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में हरित क्रांति के जनक हमारे MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1960-61। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAPP कब आरंभ किया गया? 1964-65। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1917। बेटा ये हो गया, आगे चलते हैं। मेरा तो मन कर रहा डीप भी पढ़ाऊँ आपको, लेकिन टाइम नहीं है। ये है कि जो छोटे छोटे नोट्स हैं, अगर मेरे को ये कंप्लीट हो गया पहले क्वेश्चन आंसर, तब देन उसके पहले नहीं सो सकती मैं, तो उसका भी एक क्विक रिवीजन कर लूँगी जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, ठीक है ना। बस ये राइटिंग वाइटिंग पे फोकस मत करना गुरु, क्योंकि मैंने वो वैसे इंटेंशनली नहीं बनाया है, जस्ट जैसे क्लास ले रहे हो और आप लिखते जा रहे हो रफ की तरह, अगर हो पाएगा तो हो जाएगा।
चलो पहले देखते हैं। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास ICDP 1964-65 में चलाया गया। दुग्ध उत्पादन में भैंस गाय बकरी का हिस्सा, भैंस 50%, गाय 46% और हमारी बकरी 4%। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, कुरियन क्रांतियाँ याद रखना, उनके जनक कौन कौन से हैं। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता 407 ग्राम। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता 1181 यानी 1181। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान। एशियाई मत्स्य उत्पादन में मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान चीन का। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है। नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है। पोटैशिक। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तीसरा। उर्वरक में विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग चीन। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा। भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक उपजाऊ बनाती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन। भारत के उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने के कारण कृषकों की निर्धनता, अज्ञानता और अपर्याप्त अनियमित जलापूर्ति। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से क्या कदम उठाए सरकार ने। उर्वरकों पर भारी सब्सिडी दी। उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना और उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य तेलंगाना, बिहार, पंजाब। हो गया सरकार। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत 133.12 kg। ठीक। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तीसरा। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना % हिस्सा घरेलू उत्पाद से पूरा करता है। 94%। भारत फास्फेटिक उर्वरक की अपनी कुल खपत का कितना % हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। 82। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटैशिक NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना जाता है 4:1। भारत में नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की खपत का अनुपात 6.7 नाइट्रोजनिक है और फास्फेटिक क्या है 2.4 और पोटेशिक क्या है 1.0। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक अकेले कॉफ़ी उत्पादन करता है। क से कॉफ़ी, का से कर्नाटका। याद रख लेना। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन राजस्थान में, चावल का वेस्ट बंगाल। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। MP। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान। भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश कई चीज़ों में आगे है, लिस्ट बना लेना, ठीक है ना। मूंगफली में गुजरात गुज्जू भाई, चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब, कपास में गुजरात तेलंगाना महाराष्ट्र, ठीक। और वही आरोही ऊपर देखते जाना, ये देखो आरोही ही पूछ रहा है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग पूछ रहा है, ठीक है ना, असेंडिंग नहीं पूछ रहा है। अगर असेंडिंग होगा इसका उल्टा कर देना, ठीक। दलहन उत्पादक राज्यों में आरोही राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ठीक। भारत का सर प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य केरला, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा प्याज उत्पादक महाराष्ट्र। चलो इधर आ जाए सरकार। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला यूपी उत्तर प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। निम्न फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? तिलहन। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान 8वां। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल। भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन तिलहन। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश चीन। विश्व कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन ब्राज़ील। किसमें है ये? कॉफ़ी का मतलब वर्ल्ड लेवल पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। नारियल उत्पादन में भारत का 3रा स्थान। चाय उत्पादन में भारत का 4था स्थान। चाय में सबसे आगे कौन है? ध्यान रखना, बहुत फेवरेट है वो, जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। फाइंड आउट करो कौन है। मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। चाय का विश्व में भारत का 2रा स्थान। तो पहला कौन है ढूंढ लो। बागवानी से संबंधित स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, ठीक। हरा हरा मत देख लेना कि हरा है तो बागवान होगा, नहीं, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है। विश्व में रेशम उत्पाद में अग्रणी राज्य चाइना। निम्न फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? जूट। देश के विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चाइना। आम केला के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान किस देश का प्रथम स्थान है? भारत। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में 2रा। चावल के निर्यात में भारत विश्व में 1ला स्थान। क्या बात है, अच्छी बात है। गेहूं के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान कौन आया भैया? ये रशिया। भारत का प्रमुख आयातक भारत किस चीज़ को मंगाता है विदेशों से? दलहन मंगाता है और तिलहन मंगाता है, ठीक। और आपके भारत में कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? 20%। 80% कंज्यूम हो जाता है। पीने वाली भी तो चाय है ना। चलो चलें सरकार। भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? ये है 70%। रबड़ उत्पादन, बेटा थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं बोलती जा रही हूँ तो आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड। रबड़ उत्पादन के लिए किस देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पाद से पूरा होता है? 97%। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र चाइना। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र ब्राज़ील। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA एंड इंडिया, ठीक। अंडा उत्पादन में भारत का 3रा स्थान। विश्व
का सबसे बड़ा अफीम अफगानिस्तान। आ से अफीम, आ से अफगानिस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? चावल। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल? आम। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? पुर्तगाल। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया? 1956। भारत ने किसे उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली? खाद्यान्न। भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज 866। भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना % घरेलू उत्पाद से पूरा हो जाता है? 90%। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? 21.71%। भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र ये हैं 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? 24.62%। करंट देख के आना, करंट के मैंने डाले भी हैं वीडियोस, और जैसे ही पॉसिबल होगा ना और भी डालूंगी मैं शॉर्ट रिविजन्स। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना FRI, ठीक, की स्थापना कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? 2 वर्ष। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का क्रम मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में के प्रतिशत में न्यूनतम हरियाणा। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लद्दाख। भारत में चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक वन नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है चंदन की लकड़ी। ठीक। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? नागालैंड। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? न्यूनतम विक्रय, जिस मूल्य पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1965 जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने की उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य पर दिलाने के उद्देश्य से TRIFED की स्थापना 1987। एग मार्क खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। शंकर लाल गुरु समित कृषि विपणन से संबंधित है, याद रखना। ठीक। समितियाँ याद कर लेना, मैंने डाल भी रखे हैं स्टार्टिंग में ही। GKGS का फर्स्ट जब डाला था डाल रखा है मैंने, स्क्रॉल करके देखा तो करूँ। ठीक। सारे अभी जो लेटेस्ट जितने डाले हैं मैंने, ठीक है ना, सारे आपके एग्ज़ाम के लिए रिलायबल हैं, तो देख डालो। बहुत बड़े बड़े भी नहीं, 4 घंटे के हैं। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? 65%। खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिया जाता है? 15 माह से कम।
मध्यकालिक ऋण की अवधि 15 माह से 5 वर्ष तक, दीर्घकालिक 5 वर्ष से अधिक। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई 1998-99। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में 2004। किसानगंज हमारे नाना जी का गांव था, वहाँ मार्केट लगता है, मतलब किसानगंज, तो उस मार्केट को ही बोलते हैं किसानगंज। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ 2004 में। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर है? 1551, याद रख लेना, ठीक है। ऐसे बोलो 1551, ठीक। 1551, ठीक। किसान कॉल सेंटर नई राष्ट्रीय नीति 2000 में का वर्णन किस रूप में किया गया? इंद्रधनुषी क्रांति। ये किससे रिलेटेड है बताना। ये तीनों क्रांतियां बाकी भी हैं, ये भी किससे रिलेटेड है बता देंगे, ठीक। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? चावल। निम्नांकित में से किस कृषि ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? पीली क्रांति। निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? चाइना। विश्व में हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन ई बोरलॉग। वर्ल्ड लेवल पे अभी इंडिया का मैंने बताया था, याद करो, सोमनाथ। और जो है हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? वो भी स्क्रॉल करके देखो। ये रिवीजन ऐसे ही होता है बेटा, कोई पेट से पैदा हो के नहीं डॉक्टरेट कर लेता, ठीक है ना, ऐसे सीखते हैं लोग। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 तक, ठीक। किस राज्य के द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम? RLEGP। इसका भैया वो देख लेना फुल फॉर्म, क्या है फुल फॉर्म, क्योंकि ऐसे भी होता है फुल फॉर्म सीधा पूछ लेता है, ठीक। चलो, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पाद। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम। भारत से निम्न में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? दालें। निम्न में से किस वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही? 2014-15। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार-बार प्रयोग द्वारा, फिर नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, ठीक। किस प्रांत में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है? मध्य प्रदेश। इंद्रधनुषी क्रांति हरीश नीली श्वेत सभी क्रांतियों के लिए है, ठीक। इसके अंदर आ जाता है मिश्रित कृषि में सम्मिलित कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। निम्न में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? लाल क्रांति, ठीक। किसके लिए? एप्पल के लिए, ठीक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य? गरीबों को खाद्य सुरक्षा, जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य
लिए जाने से रोकना। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? अंगूर की खेती। ठीक, सिल्वीकल्चर क्या है ये भी देख लेना, सेरीकल्चर क्या है ये भी देख लेना, सारे देख लेना, सारे जितने कल्चर होते हैं। वैसे आ भी रहा है यहाँ, फिर भी जो छूट जाता है बेटा वो देख भी लेना, ठीक है ना। कोशिश मेरी है, लेकिन मैं खुदा तो हूँ, है ना, फिर भी जितना मैक्सिमम देखो कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है सोयाबीन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कायरबोर्ड तिरुवनंतपुरम। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? चावल। दुग्ध में अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में सबसे पहले ज़्यादा दूध भारत में होता है, देन यूएसए, देन पाकिस्तान, देन चाइना, देन ब्राज़ील। ठीक, सब तो स्टार्टिंग के याद कर लो दो, भारत यूएसए, भारत नंबर 1 है और यूएसए सेकंड पे है। मसालों का बागान केरल। स्वर्णिम क्रांति उद्यान मानी बागवान। ठीक, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो है वही याद कर लो, बाकी छोड़ दो। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फूल फासे फ्लोरिकल्चर। ठीक, और फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोनॉमी। इसमें देख लेना अलग अलग है। ठीक, चलो। एगमार्क 1937 में स्टार्ट किया गया, लागू किया गया था। ठीक, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध एकेडमी हैदराबाद में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। चले सरकार, आप ही हमारी सरकार हो खुदा। बच्चे ही तो होते हैं ना टीचर का सब कुछ। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी हरियाणा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में। कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक? चाइना। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली। निम्न में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? जौ। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल। विगत 1 दशकों में भारत में किस एक निम्न फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृष्ठ भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? चावल। निम्न में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? भूदृश्य सुधार, मध्यस्थों की समाप्ति, जोतों की हदबंदी। उपरोक्त सभी। अब देखो फिल इन द ब्लैंक है, पहले ही मैं डेट पढ़ दे रही हूँ ईयर। 1966 के बाद के अवधि के दौरान खाद्यों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। भारत में सहकारिता आंदोलन किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? कृषि साख। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र ये आपका दक्षिणी पठार। आइए सरकार इधर आ जाओ, चलो बच्चों। HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है।
वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से। नॉर्मल बोरलॉग अमेरिका के हैं। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल खरीफ। भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम। भारत में कृषि फसल वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास। भारत में कृषि जोतों का विभाजन एवं अपखंडन। संयुक्त परिवार प्रथा और जनसंख्या वृद्धि, उत्तराधिकार के कानून सभी। निम्न गतिविधियों में किसमें भारत के कामगारों की संख्या अधिकतम है? कृषि। निम्न में किस एक राज्य में पटसन जूट की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती? आंध्र प्रदेश। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने वन में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि का पहला स्थान हासिल किया? कर्नाटका। प्रधानमंत्री कृषि योजना PMKSY का संबंध किससे है? देख लो सरकार। PMKSY 2015-16 में स्टार्ट की गई थी। PMKSY खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाता है। PMKSY का मुख्य उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई में निवेशों के अभिसरण को समाप्त करना। निम्न में से कौन सा एक भूमि योग्य वर्ग नहीं है? ऊसर और व्यर्थ भूमि। तो बेटा ये आपका आंसर शीट है पिछले क्वेश्चंस के ही, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम परिवहन एवं संचार पढ़ेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन हैं उतने हम रिवाइज कर ही लेते हैं, क्विक रिवीजन, है ना। चलो दिख रहा है ना, ऐसे एक साथ सर से निकाल से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तभी एक ही थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, पढ़ेंगे तो एक ही क्वेश्चन ना, आपको दिखे ना तो क्या ही फायदा। भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना 1853। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुंबई ठाणे के बीच। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 18। भारतीय रेलवे में भी थोड़ी सी चेंजिंग आई है बेटा, जोन उनमें हर चीज़ में चेंजिंग आई, थोड़ी सी आई है कुछ न कुछ। अभी परिवहन वगैरह में एकदम लेटेस्ट करंट मैंने डाल भी दिए हैं, आप अगर ध्यान से स्क्रॉल करके देखे होंगे तो आपको मिलेगा, आप देखो मैंने डाल रखे क्या चेंजिंग है, पहले किसको क्या बोला जाता था, अब क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, काफ़ी चेंजिंग हुई है। भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? द्वितीय। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति चौथी। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती? माल ढुलाई। शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? जवाहरलाल नेहरू। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन रेलवे। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय चाइना को। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता बेलगाम को, बाकी मडगांव, रत्नागिरी, उडुपी तीनों को जोड़ता है कहाँ ये फाइंड आउट करो आप, ठीक। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ है तो हाँ मैडम ये तो चलो वाकई में अच्छा है, बट फाइंड आउट तो करो तब पता चलेगा खूबसूरत है कि नहीं। बिना विराम चलने वाली पहली अनुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्न में से किन स्थानों के बीच चलाई गई? सियालदह, नई दिल्ली। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? बेंगलोर और कोयम्बटूर।
भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी लाहौर के बीच। मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश। पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः महाराष्ट्र। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मुंबई अहमदाबाद के बीच। हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी 16 अगस्त 1854। मुगल सराय जंक्शन रेलवे का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर दीन दयाल, नेम भी बहुत से चेंजिंग हुए हैं, वो भी आपने एकदम मैंने डाल दिया है बेटा, मैंने डाल दिया है, आप बस रिवाइज करो। उपाध्याय जंक्शन। भारत में निम्न में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? कोलकाता और मुंबई दोनों। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है मेरी सरकार? भारतीय रेलवे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो पे मेरे प्यारे बच्चों इसी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है ना? ये प्लेटफॉर्म टॉप क्लास का होने वाला है, हो ही रहा।